नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की आपकी क्लास चल रही है और इसमें आपके 160 क्वेश्चन हो चुके हैं और 161वां क्वेश्चन आज की क्लास में हम लेकर आए हैं अभी तक की जो क्लास है उसका। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न है हमारा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप इससे पूर्ण सहमत है, आंशिक रूप से सहमत है, असहमत है या कह नहीं सकते। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है और इससे पूर्ण सहमत, जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है आपके सामने, बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, ठीक है। बुद्धि लब्धि यानी कि IQ होता है। पिछड़े बालक, बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है यानी उसका IQ होता है, ऐसा पूछा है हमसे, ठीक है। तो 80 से कम होता है, 100 से 120 होता है, 140 से अधिक होता है या फिर 120 से 140 होता है, ठीक है। तो बर्ड के अनुसार पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 80 से कम। जो पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन 80 से कम पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है बर्ड के अनुसार, यानी कि उसका IQ 80 से कम होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, टीवी पर आने वाले विज्ञापनों के बारे में आपकी क्या राय है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न है कि टीवी पर जो विज्ञापन आते हैं यानी कि एड आते हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड आपकी क्लास चल रही है और इसकी फ्री PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम पर जाकर। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आप इसकी फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन की PDF आपके आंसर यानी उत्तर के साथ बिल्कुल वहाँ पर उपलब्ध है आपको। और अगले 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी वहाँ 200 क्वेश्चन की PDF फ्री बिल्कुल आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड प्रश्न और उनके उत्तर सहित वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारा एडी एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये हमारी कोई पेड क्लास नहीं है, ये पेड कोर्स भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है और इसका फ्री PDF भी आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एडी एजुकेशन। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। टीवी पर आने वाले विज्ञापनों के बारे में आपकी क्या राय है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ये हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं, इनसे हमारा मनोरंजन होता है, इन्हें देखकर हम अपनी आवश्यकता के उत्पाद चुन सकते हैं, ठीक है। और जो चौथा है वो है आपका कि ये उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ये चार ऑप्शन है। तो आपका जो इसका सही आंसर है वो होगा आपका ये उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। टीवी पर आने वाले विज्ञापन जो हैं वो उपभोक्तावाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय के वातावरण को बेहतर व सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायक है, ठीक है। शिक्षकों का पारस्परिक संबंध, विद्यार्थियों का पारस्परिक संबंध, शिक्षकों व विद्यार्थियों के बीच संबंध या शिक्षकों व समाज के जो अन्य वर्ग है उनके बीच संबंध, ठीक है। सहायक जो तत्व है वो आपको दे रखे हैं और इसका जो ऑप्शन है वो आपको नीचे दे रखा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला, दूसरा सही है या केवल दूसरा सही है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये तत्व सही है। सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायक जो तत्व हैं, विद्यालय के वातावरण को बेहतर व सौहार्दपूर्ण बनाने में जो सहायक तत्व हैं वो है पहला यानी कि शिक्षकों का पारस्परिक संबंध, दूसरा विद्यार्थियों का पारस्परिक संबंध और तीसरा शिक्षकों व विद्यार्थियों के बीच संबंध, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा, ये वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। यानी कि ये दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा आपको तत्व दे रखा है, तो आपका सही आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा वाला ऑप्शन है, ये आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा छात्र एक अच्छा नागरिक बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र एक अच्छा नागरिक बनेगा। अब नागरिक यहाँ पर आया है तो इससे एक प्रश्न याद आ जाता है हमको कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ठीक है।
ये प्रश्न आपको जीके सामान्य अध्ययन में आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और वर्तमान में जो राष्ट्रपति उनका नाम भी पूछ सकते हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न आपको सामान्य अध्ययन में भी पूछ सकते हैं। अब हम हमारे सब्जेक्ट बाल विकास पर आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्र एक अच्छा नागरिक बनेगा। तो इसमें ऑप्शन पहला जो है वो हर किसी की सहायता को तत्पर रहने वाला, सदा अच्छे अंक पाने वाला, अध्यापक की आज्ञा का पालन करने वाला, या खेलों में अग्रणी रहने वाला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका जो पहला वाला ऑप्शन है, यानी कि आपका जो ऑप्शन है पहला, वो इस प्रश्न का सही आंसर है कि हर किसी की सहायता को तत्पर रहने वाला विद्यार्थी जो है वो अच्छा नागरिक बनेगा, या वह छात्र अच्छा नागरिक बनेगा। पहला वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शिक्षक अभिभावक संघ उपयोगी है। शिक्षक अभिभावक संघ जो होता है वो उपयोगी है शिक्षकों की समस्याओं के समाधान में, विद्यालय की समस्याओं के समाधान में, छात्रों की समस्याओं के समाधान में, या शिक्षकों व अभिभावकों के पारस्परिक परिचय में। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ठीक है, इसमें से आपका सही आंसर आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है आपका। तो शिक्षक अभिभावक संघ जो है, शिक्षक अभिभावक संघ ये उपयोगी जो होता है वो होता है छात्रों की समस्याओं के समाधान में। जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। छात्रों की समस्याओं के समाधान में शिक्षक अभिभावक संघ बहुत उपयोगी होता है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, विद्यालय में होने वाली सहगामी क्रियाओं के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है, यानी देखने का आपका व्यू क्या है, आपका नजरिया क्या है। दृष्टिकोण का अर्थ ये होगा, शिक्षकों को इनमें भाग नहीं लेना चाहिए, शिक्षकों को इनमें से किसी में भाग लेना चाहिए, शिक्षकों को इनमें से सभी में भाग लेना चाहिए, या शिक्षकों को इनमें तभी भाग लेना चाहिए जब उन्हें आदेशित किया जाए। प्रश्न है, विद्यालय में होने वाली सहगामी क्रियाओं के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है। ठीक है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। शिक्षकों को इनमें से सभी में भाग लेना चाहिए। ठीक है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, आपका एक छात्र किसी खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में पराजित हो जाता है, यानी कि हार जाता है। ठीक है, आपका एक छात्र किसी खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में पराजित हो जाता है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे। वह खेलों से संन्यास ले ले, वह पराजय को भूल जाए, वह अपने खेल की कमियों का आकलन करे, या फिर वह अपने खेल की कमियों का आकलन करे और उन्हें दूर करे। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा, ये विचारात्मक प्रश्न भी कहला सकता है। ठीक है, वह अपने खेल की कमियों का आकलन करके उन्हें दूर करे। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, पिछड़े बालक अपने आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, यह कथन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे ही प्रश्न, सभी प्रश्न हम आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न लेकर आए हैं। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। पिछड़े बालक अपनी आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं, यह कथन है। स्कोनेल का है, वीटी का है, पियाजे का है, या टर्मन का है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। ठीक है, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। ये जो कथन है ये है स्कोनेल का, कि पिछड़े बालक अपने आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक निम्नता व्यक्त करते हैं। ये जो कथन है वो है आपका स्कोनेल का कथन है। ठीक है, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है, बाल अपराध के कारणों का चयन कीजिए। बाल अपराध जो होते हैं उनके कारणों का चयन करना है। वंशानुगत पहला कारण, दूसरा मानसिक दुर्बलता और तीसरा आर्थिक दृष्टि। ये आपके सामने 3 कारण है। ठीक है, तो केवल पहला कारण सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला दूसरा सही है। तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, पहला और दूसरा, ये दोनों कारण सही है, वो आपका सही आंसर है। दोनों कारण भी देख लेते हैं हम एक बार और। ठीक है, वंशानुगत और मानसिक दुर्बलता, ये जो दोनों कारण हैं, यानी कि पहला और दूसरा जो आपका कारण है वो सही है। ठीक है, इस प्रकार की
जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन की हम क्लास लेकर आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। इसका फ्री पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है हमने, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।